Now look here, chapter number 2, unit first, electrostatic potential and capacitance. देखिए इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर का आता है। देखिए इसमें बहुत दमदार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या है। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी औकात पता करने के लिए। स्मार्ट वर्क ओवरसीड्स द हार्ड वर्क। सिंपल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इज पावर। Example of Russia and Ukraine. Chapter number 2, Unit first, electrostatic potential and capacitance. देखिए इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर का आता है। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या आ सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जब बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिए ये सब नोट कर लिया करिए आप, क्योंकि लड़ाई करने से पहले हमको पता रहना चाहिए दुश्मन क्या है, कितने हैं, तो दाबने में आसानी होगी। जब पता नहीं है तो तुम फिर क्या दाबोगे, बटुर जाओगे। पहला इसका फॉर्मूला, फिर इसके बाद इसके टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल्स, 2 केस इसमें भी है, इक्वेटोरियल एक्सियल। देखिए इसमें एक बहुत दमदार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या है। और प्रूविंग भी बहुत आसान है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों, आगे देख लेंगे। फिर इसके अंदर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर और क्या आएगा, इक्विपोटेंशियल, सरफेसेस, न्यूमेरिकल्स, कहाँ के, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मीन्स सीसीए मॉडल, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन और उसी का एप्लीकेशन। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लिए है? अपनी औकात पता करने के लिए। क्या करने के लिए है? अपनी औकात पता करने के लिए। जो पढ़े हो वो आया है कि नहीं आया है, कि गए और खाली मौसम बना के चले आए, ठीक है ना? तुम्हारी मर्जी है भाई। स्मार्ट वर्क ओवरसीड्स द हार्ड वर्क। ऑलवेज स्मार्ट वर्क लीड्स टू द हार्ड वर्क। Anywhere, anytime, you can incorporate in yourself. Now इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटल कैपेसिटर पे। कैपेसिटर के अंदर क्या आता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालने वाला। दूसरा चीज है कि चार्ज स्टोर्ड कितना है, तो Q इक्वल्स CV आ जाता है। दूसरा चार्ज के बाद आएगा एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। Many times question has been asked about parallel plate capacitor. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मैं कह रहा हूँ कि 101% अब की बार वाले बोर्ड जब आप बोर्ड देंगे 2023 में, आई कैन एश्योर दैट one question from here it will come, either numerical or either the derivation. Parallel plate capacitor, कई प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं। एक और होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल
सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल, बटन शेप, बहुत सारा है, बस आप जान लीजिए एक दो एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा जानना ही। और इस पे क्या पूछा जाता है कैपेसिटर वाले पे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डोंट वरी, आई विल टीच यू हियर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, spherical and cylindrical, energy stored in a capacitor, charge stored Q equals CV, everything I will teach, don't worry. ये ब्रीफ ओवरव्यू है, प्लीज फोकस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात करेंगे हम पहले व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, जनरल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। बहुत सारे लोग हैं जानते हैं पोटेंशियल ये है वो है फलाना है धमाका है। आई एम आस्किंग यू, जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स व्हाटएवर यू आर नोइंग अबाउट द पोटेंशियल। सिंपल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इज पावर, पावर टू गेन, पावर टू कैप्चर, पावर टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम एनीवन who is more powerful than yourself, that is called potential। खुद के अंदर क्षमता पैदा करनी पड़ती है, ताकत पैदा करनी पड़ती है, और ताकत पैदा करने के लिए साहस जरूरी है, और साहस रहेगा तभी ताकत पैदा कर पाएंगे आप, ठीक है ना। पढ़ने के लिए भी साहस चाहिए ना, आपको तो पता ही होगा पढ़ने के लिए साहस क्यों चाहिए। डिपेंड करता है कि आप एक चैप्टर 6 महीने में खत्म कर रहे हैं कि एक चैप्टर एक दिन में कर रहे हैं, 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं सही से। That will depend on your mental process, how you are processing the knowledge and gaining it. Now let us not waste much time upon that. Come here on potential. Potential means the power. What? The power. Power of holding, capturing, snatching, dumping, and much more. You can take the example of Russia and Ukraine. क्या आपको नहीं लगता है कि रसिया को नहीं पता है कि क्या होगा अगर हम यूक्रेन को छेड़ देंगे? तो वो जानता नहीं है कि सैंक्शंस लगेंगे नहीं लगेंगे। सैंक्शंस बेसिकली कुछ होता नहीं है, दरअसल बात ये है, सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, और प्रतिबंध लगने का मतलब ये है कि तुम मेरे घर नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता तो क्या मतलब तुम्हारे घर के बगल वाले घर में भी नहीं आ सकता? क्या आ सकता है ना भाई, सीधी बात है। तो क्या रशियन President Vladimir Putin doesn't know about what will be the impact of the war? He absolutely knows everything. He has calculated each and everything. And now Ukraine is being dumped by Russian revolutionary forces. तो वो पावरफुल है भाई, पावर है उसके पास तो दिखा रहा है। तुम्हारे पास है तुम भी दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ, पढ़ो वैसे भी जैसे पढ़ रहे हो। नाउ लुक हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंपल सा डेफिनेशन समझ लेंगे। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a test charge Q naught from infinity to a point where potential is determined. Okay,
मैं आपको पहले थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। देखिए 2 मार्कर है ये, पेपर में आएगा आपके 2 मार्कर। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट द SI यूनिट एंड फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या, टेस्ट चार्ज। मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे बताया था कि क्यू नॉट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बहुत कम मैग्नीट्यूड का चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या कहलाया है, टेस्ट चार्ज। अब इसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से एक ऐसी जगह पॉइंट पर लाया गया है, सपोज ये पॉइंट P है, ये इनफाइनाइट है, यहाँ से टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाया गया है। तो इसको ऐसे तो लाया नहीं जाएगा कि चलो भैया Q नॉट तुमको हम P की जगह ले सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना। सम वर्क विल बी डन हेयर इन ब्रिंगिंग द चार्ज, एंड सिंस यू नो दैट वर्क डन इक्वल्स force into displacement, force into displacement. So in bringing any charge, some work will be done here, and that work, let us suppose, is W. Clear है? Electric potential V equals work done by unit test charge. समझ आई बात? बोलो मित्र। यस सर। ठीक है। और वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आप निकाले थे, कितना आया था, 4πε0। अब यहाँ सपोज Q चार्ज है, तो Q नॉट इंटू Q है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे अगर आप स्क्वायर है तो यहाँ dr मानना पड़ेगा जब इंटीग्रेट होके आता है। क्लियर है? बोलो मित्र। अरे dr डिस्टेंस मानेंगे ना यार, यहाँ तक आएगा। तो v इक्वल्स w कितना, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 1/4πε0 Q नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, कितना आया, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, नहीं आया, अभी आएगा। कैसे आएगा अभी देखना तुम। नहीं आया, आ गया। नहीं आया। नेम अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बट electric potential does not. Why? ये भी एक क्वेश्चन है। Yes, you. Why you are talking? Be quiet. Answer. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल में, in case of electric dipole, in case of electric dipole but electric potential does not, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं रहता है। समझ में आ गई बात? तो 2 केस है डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 केस है। एक क्या, एक्सियल एंड इक्विटोरियल। तो ध्यान दीजिए, एक्सियल किसको बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस, और इक्विटोरियल में ये ऐसे केस बनता है परपेंडिकुलर। तो इक्विटोरियल वाली ही पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। नंबर 1 तो आंसर एट
इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। अब इसका प्रूफ अगर देना है तो छोटा सा है, 2 लाइन का, देख लीजिए आप। ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2a है, तो ये इतना a हो जाएगा, ये भी इतना a हो जाएगा। अब ये पॉइंट इक्वेटोरियल P है, यहाँ से r दूरी पर रखा हुआ है पॉइंट P, इक्वेटोरियल वाले पे। अब अगर ये वाला पॉइंट निकालना है तो √r² प्लस a², क्या लगाए हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसको याद है, ठीक है। बायो वाले कुछ होंगे, ढक्कन होंगे, वो देख लेंगे। परपेंडिकुलर है, बेस है, ये P है, ये B है, ये H है। सबसे लंबी लाइन हाइपोटेन्यूस होती है, ये थीटा होता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या देता है? P² प्लस B² इक्वल्स टू H²। वही सेम चीज यहाँ लगाएंगे। ये पूरा A है, ये क्या निकल के आएगा? A² प्लस R²। ठीक है, आगे देखिए। क्या करना है? प्रूफ देखना है। निकालिए आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से 1/4πε0 प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा नीचे, √r² प्लस a²। v माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई √r² प्लस a²। प्लस रहेगा सर, माइनस प्लस रहेगा ना, ये वाला भूल गए क्या? दूसरा सिस्टम है जिसमें तुम बात कर रहे हैं, वो एक्सियल वाला केस है, a² माइनस b², सब एकदम भूल गए। माइनस क्यू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन ये इतना, तो v इक्वल्स कितना हो जाएगा? v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, दोनों की वजह से जो जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, q अपॉन 4πε0 √r² प्लस a² है, माइनस q अपॉन 4πε0 √r² प्लस a²। एक प्लस में एक माइनस में 0 आ जाएगा। यहाँ इसका प्रूफ मिल गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? नहीं समझे? चलो, कैपेसिटर क्या है? अ डिवाइस टू होल्ड द चार्ज। एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है, या अ चार्ज होल्डिंग डिवाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर डेफिनेशन, चार्ज होल्डिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर एक चार्ज होल्डिंग डिवाइस है। जैसे आप पानी पीने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, कटोरी का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी मन करता है तो बाल्टी में मोना डाल देते हैं, है ना? तो इसे वो भी एक डिवाइस है, और मुँह आपका भी एक डिवाइस है। तो सिमिलरली फॉर द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? For the application of moving for the fan or any other device, we use capacitor, electric capacitor। And capacitance क्या है? कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ डिवाइस is called as device और कैपेसिटर। डिवाइस ही लिख देते हैं, कैपेसिटर लिख देते हैं। ऑफ अ कैपेसिटर is called
कैपेसिटेंस, क्षमता, हिंदी में इसको बोलते हैं कितनी क्षमता है इसकी। तो कैपेसिटर क्या है समझ में आया, कैपेसिटेंस क्या है ये समझ में आ गया ना। देखिए मैं बेसिक से इसलिए पढ़ाता हूँ कि बुक में डायरेक्ट है, उसका एप्लीकेशन है, ये है फलाना दिमाग का, उससे नहीं मतलब है। लेकिन कल को तुम किसी के सामने खड़े हो, तुमसे पूछ के बताओ कैपेसिटर क्या है, तो तुम्हारा मुंह रामपुर के बत्ती के चौराहे जैसा ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे रामपुर की बत्ती के चौराहे बात करेंगे तो वहाँ बत्ती बहुत लगी है लेकिन जलती कभी नहीं बत्ती बहुत लगी है लेकिन जलती कभी नहीं। वैसे यहाँ भी परम ज्ञानी रहोगे तुम, लेकिन तुमसे पूछ लिया जाएगा एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है, तो फुल फॉर्म के अलावा कुछ और जानोगे नहीं। तो ऐसा मत बनाओ अपने आप को, रीड स्टडी एक्सीलेंस हासिल करना है। कैपेसिटर फिर से रिपीट करता हूँ क्या है, अ चार्ज होल्डिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। एंड कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को होल्ड रखती है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर, समझ में आई बात। नाउ अब इट इज डिनोटेड बाई व्हाट, सी। सी से डिनोट किया जाता है। कैपेसिटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। लेकिन इसको डिनोट करने से पहले आप देख लीजिए, ये एक बर्तन है, इसमें चार्ज क्यों भरा हुआ है। अब बर्तन के अंदर पोटेंशियल सप्लाई दिया जा रहा है, डी पोटेंशियल इज बीइंग सप्लाइड। तो अगर हम कहें कि कितना चार्ज इसमें आएगा, तो पोटेंशियल जितना इसका बढ़ेगा, जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे चार्ज भी बढ़ेगा, या जैसे पोटेंशियल घटेगा वैसे चार्ज भी घटेगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक साथ जितना पोटेंशियल के रेशियो में होगा। भाई बाल्टी या मग से आप पानी जितना निकालेंगे उसी के रेशियो में तो होगा वो, कि बाल्टी में कितना मग पानी आ सकता है। वैसे यहाँ भी कि किसी बर्तन में कितना चार्ज होल्ड किया जा सकता है, या किसी डिवाइस में कितना चार्ज होल्ड किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितना उसको पोटेंशियल सप्लाई किया जा रहा है। हाउ मच इज द पोटेंशियल सप्लाइंग ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ सम अदर आउटवर्ड डिवाइसेस और सम अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देन वी नो अबाउट द चार्ज रेज्ड विद इन सप्लाइंग ऑफ द पोटेंशियल। जो चार्ज है रेज किया गया है उसी को हम देखेंगे। Now look here, Q is directly proportional to V। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो Q इक्वल्स CV आता है, where C is the capacitance of the conductor or the device or the propagation। SI unit of capacitance is farad। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, फैराड, फैराड कहते हैं। याद करने के लिए आप फराड लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैराड। ठीक, डिनोटेड बाई एफ। एफ से इसको डिनोट किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी सवाल आता है कि हम फैराड बड़ी यूनिट है जानते हैं, सिंस फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, सो ऑन मेकिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक कैपेसिटर वी यूज स्मॉलर यूनिट्स। तो why we use smaller units in accordance with the larger greater unit। बड़ी यूनिट क्यों नहीं लेते हैं हम, छोटी यूनिट क्यों लेते हैं, बोलो भैया। देखिए एक लाइन का आंसर है, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं। सिंस फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। कैसे लार्ज यूनिट है, Q इक्वल्स CV। तो आप Q की वैल्यू 1 कूलम ले लीजिए और वोल्टेज 1 वोल्ट ले लीजिए और देखिए कितना आता है। तो C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जिसको यहाँ पे पुट करने पर इस फॉर्मूले में C इक्वल कितना आएगा 1। तो 1 फैराड सच अ बिग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटर
इतना ज़्यादा डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर चाहिए। अब कहा जाए समुद्र का पानी कहाँ रख सकते हो तुम? तो कह दो समुद्र के जैसा एक ठो तालाब खुदवाएंगे और वहीं स्टोर करेंगे, है ना? बात समझ रहे? लॉजिक समझ आ रहा है नहीं? क्या क्या क्यों बोल रहा हूँ? व्हाई आई एम टेलिंग दिस लॉजिक। माइक्रो फैराड कितना है? 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 फैराड। नेक्स्ट मिली फैराड कितना? -3 10⁻⁻3 फैराड। नैनो फैराड 10⁻⁹ इको कितना? -12 आर्मस्ट्रॉन्ग -10 बस खत्म। टाटा बाय बाय। समझ गए ना?